छात्रों, आज की 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ इनाम यह सीखने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं अरुण जी का यह एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें एक कंपनी की ने रेफ्रिजरेटर के विज्ञापन हेतु भारत भर में प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रतियोगिता के में फ्रिज खरीदने के 7 लाभ लिखने थे और जीतने वाले को इनाम में फ्रिज मिलने वाला था। फ्रिज मिलने से पूर्व सब अनुमान लगा रहे थे कि फ्रिज उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही उत्तर लिखे, परंतु फ्रिज लेखक को मिला तो मोहल्ले वाले जल भून गए, खूब ताने मारे और बाद में अपनी चीज़ें फ्रिज में लाकर रखने लगे। फ्रिज के कारण लेखक के घर की प्राइवेसी चली गई थी। फ्रिज में अपनी चीज़ें रखने के लिए उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। उनका नहाना खाना हराम हो गया था। फिर उन्होंने तरकीब ढूंढ ली और 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। कुछ फेंक दिया, कुछ खा लिया और कुछ दान में दे दिया। मोहल्ले में सबको ये बात पता चल गई और लेखक के घर आने का साहस, फ्रिज में चीज़ें रखने का साहस किसी में नहीं दिखाया। इस प्रकार हास्य व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने समाज की विभिन्न विसंगतियाँ हमारे सामने रखी हैं। लेखक अरुण जी का जन्म 3 जनवरी 1928 उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। यह एक कहानीकार उपन्यासकार हैं। इन्होंने बहुत सारा लेखन किया है। इनका साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेरे नवरस एकांकी है, वृहद हास्य संकलन है और विशेष उल्लेखनीय कहानी संग्रह भी हैं। तो चलिए हम पाठ के शब्दार्थ हैं, ये पाठ के शब्दार्थ आप समझेंगे। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात को थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में एक दरख्वास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। अच्छा जी, हम उनसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ाती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसने रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे हम। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम ही आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई।
सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए, यानी अब आने वाले मेहमानों की आवभगत करना उन्होंने छोड़ दिया है। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। एक जाता था, दो आते थे, यानी कि लेखक के घर जो फ्रिज आया है उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे यह तो पानी तो गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फ़कीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मान्यता मानी थी, हमें भी बता देते। कुड़मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और उस लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। यानी कि इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे आ रहे हैं। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना जाना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज़ लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है? ज़रा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी ज़रा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी से सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मंगा लूँगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूँगी। कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से? सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है? हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते? और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज़ फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग
पता चलते फिर लाइन बंद गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करें तो क्या करें समझ में नहीं आता। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने सिर हिला दिया। वह भांप रहा था, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देखने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोल कर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया, यानी कि लेखक पति पत्नी ने भी उसे खा लिया। अगला पन्ना। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। शांति बुआ अपनी पनीर मटर लेने आई। क्या करें बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से दे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। इस तरह से यह पाठ समाप्त हो गया।